कि मेरी सेना मेरा गौरव, मेरा देश मेरा गौरव का ये आयोजन है। देखिए, आज पूरा देश तिरंगमय हुआ है। लगातार तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व भी कर रहे हैं। तीसरी बार पड़ोसी मुल्क ने ये दुस्साहस किया, चाहे अपन चर्चा उरी की करें, चाहे पुलवामा की, चाहे पहलगांव की। दुश्मन देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन लगातार तीसरी बार सिर्फ आपने और हमने ही नहीं, पूरे विश्व ने देखा। घर में घुसकर उसके हर इस दुस्साहस का हमारी सेना ने, हमारी फौज ने, हमारे सूरवीर सिपाहियों ने बहुत ही सटीक निशाने से उनका जवाब भी दिया। इस बार भी 9 अलग अलग ठिकानों को अस्त व्यस्त किया। 100 से अधिक खूंखार आतंकवादी जो पिछले 2-2.5 दशक से पाकिस्तान में खुला घूम रहे थे, वहां पर बैठ करके वो आतंकवादी संगठन चला रहे थे, इन आतंकी घटनाओं को पोषित करने का वो काम कर रहे थे। उन सभी खूंखार आतंकियों को निशानदेही लगा करके हमारी फौज ने जो एक साहसपूर्ण कार्य किया, एक भी सिविलियन इस हमले के अंदर कहीं पर भी घायल भी ना हो जाए, इस चीज का भी एक संवेदनशीलता हमारी फौज ने जो दिखाई। पूरा देश उनके शौर्य की तारीफ कर रहा है, उनकी चर्चा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हो रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जगह जगह सभी जगह पर, गांव ढाणी और कस्बों तक, बड़े शहरों तक, हर जगह तिरंगा यात्राएं हमारे फौज की मनोबल को बढ़ाने के लिए निकाली जा रही है। जैसा कि हमारे देश की फौज की तरफ से 2 बहनें, हमारी व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, उन्होंने आकर के प्रेस लेकर के पूरे विश्व को बताया, एक जवाब दिया दुश्मन देश का। सिर्फ देश का जवाब भी नहीं, मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का। उन्होंने भी, चाहे वो गंगानगर का जिक्र करें, चाहे वो बीकानेर का, चाहे बाड़मेर का, लगातार फौज की तरह हमारी 3 बहनें जो कलेक्टर के रूप में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बॉर्डर के इन सीमांत जिलों को संभाल रही है। बहुत अच्छे तरीके के उन्होंने प्रबंधन भी इस आपातकाल की स्थिति में किया। और जैसा कि आप सबको विदित है, अभी जगह जगह पर, चाहे वो 100, 200, 500 और हजारों की संख्या में, अभी आज से 3 दिन पूर्व बाड़मेर बालोतरा जिले के अंदर ही आपने 121 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई। दिन में 3 बजे चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना सभी कार्यकर्ताओं का जो जोश, उनका जो फौज के प्रति एक समर्पण, वो सब देखने को मिला। बच्चे, मातृशक्ति, फौज के सिपाही, साधु संत, सबका मिश्रण हमारी हर यात्राओं के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये लगातार निरंतर चलता रहेगा। और जैसा कि मोदी जी ने बताया कि ये पूर्ण विराम नहीं है, चर्चा होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर, चर्चा होगी तो सिर्फ पीओके की, और जो खून बहाने वाले हैं उनके साथ में पानी का भी हिसाब लिया जाएगा। भारत अपने हक का पानी भी अब भारत ही रखेगा। जिस तरीके से बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मेरी नसों में सिंदूर बह रहा है, ये किस तरीके का उबाल था? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी इस आतंकी घटना के बाद में, आपको और हमको सबको याद है, राजस्थान प्रदेश की झुंझुनू की धरती से भी पिछली बार जब अटैक हुआ था, तब वहां से आकर के उन्होंने दुश्मन देश को संदेश दिया। इस बार बिल्कुल सीमांत बीकानेर से आकर के उन्होंने बहुत कठोर शब्दों के अंदर बड़ी बड़ी बातें बोली। एक बात जो जगह जगह चर्चा बनी हुई है, उन बहनों का जो सिंदूर उजाड़ने का काम इन आतंकियों ने किया, उस सिंदूर की रक्षा के लिए ये सदैव आप और हम पिछले कई दशकों से देखते आए हैं। जो विकसित देश होते थे, उनका एक भी आम नागरिक के प्रति कोई भी आतंकी घटना होती थी तो उसका हिसाब वो विकसित देश लेता था। वैसे ही हमारे इन 27 निर्दोष भाइयों का जो वहां पर आतंकी घटना के अंदर वो शहीद हुए, हमारी बहनों के जो सिंदूर उजाड़े, तो मोदी जी ने भी इसके ऊपर ये बहुत बड़ी टिप्पणी करी कि मेरी नसों के अंदर खून नहीं है, मेरे नसों के अंदर सिंदूर बह रहा है। ये एक बहुत भावनात्मक उनका बोलने का एक तरीका था, भावनात्मक एक बात थी, हमारी बहनों का एक आत्मबल बढ़ाने की बात थी। बहनों के जो सिंदूर उजाड़ने का एक हिसाब लिया, ये आप और हम सब ने हमारे एक विकसित भारत का जो बढ़ता हुआ जो देश है, बढ़ता हुआ जो हिंदुस्तान है, बढ़ता हुआ हमारा जो राष्ट्र है,
उसकी बात अपने को सबको एक गौरवान्वित करने वाला ये क्षण और पल, और ये मोदी जी के द्वारा यहाँ पर सीमांत जिले को आकर के संबोधित करने का जो अवसर मिला, राजस्थान प्रदेश के नागरिक इसमें और भी खुश महसूस कर रहे हैं। देखिए, मेरी सेना मेरा गौरव, मेरा देश मेरा गौरव, मेरा प्रधानमंत्री मेरा गौरव, मेरा मुख्यमंत्री मेरा गौरव, मेरा राष्ट्र मेरा गौरव।